आज तक हमने किसी पेड़ या पत्तों की आवाज तो सुनी ही होगी, और यहाँ तक कि किसी भी जगह पर कोई डंडा या फिर कोई वस्तु मारने से भी उसकी आवाज आते हुए सुनाई देती है। परंतु क्या आपने किसी खंभों की आवाज आते हुए सुना है क्या, या फिर कभी देखा भी है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने भी कभी नहीं देखा है। परंतु आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर के खंभों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस मंदिर के खंभों से आती है एक विभिन्न प्रकार की संगीत की आवाज है। यह रहस्यमय मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और इसी मंदिर के खंभों से आती है वह आवाज है, और इसी खंभों को म्यूजिकल खंभा भी कहा जाता है। इस मंदिर के खंभों के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने भी एक बार प्रयास किया था, परंतु क्या मिला उस खंभे के अंदर? आखिर क्या है इस खंभे के अंदर, जिस कारणवश इस खंभों से आती है संगीत की आवाज? यह पूरा रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विनम्रता से आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए स्वागत है आप सभी का। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल सनातन और हिंदू धर्म संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत और पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपके सन्मुख लाता रहता है, और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने दोस्तों तक अवश्य कर लीजिएगा। आज के रहस्य में हम आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताएंगे। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में शामिल यह रहस्यमय मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। मान्यता है कि हम्पी रामायण काल की किष्किंधा है, और इस मंदिर में भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा होती है। यह प्राचीन मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है, और इस मंदिर की कई महत्वता भी है, और इससे रहस्य भी कहीं जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के रहस्य को अंग्रेजों ने भी जानने का एक बार प्रयास भी किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित इस मंदिर की विशेषता, भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि रावण ने भगवान राम से युद्ध में विजय प्राप्त होने के लिए शिव जी की आराधना की थी, और इसके पश्चात भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो रावण ने उनसे लंका में शिवलिंग की स्थापना करने को कहा। रावण के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव मान गए, परंतु भगवान शिव ने रावण के सन्मुख एक शर्त रख दी। शर्त इस प्रकार की थी कि शिवलिंग को लंका ले जाते समय नीचे जमीन पर नहीं रखना है। रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, परंतु रावण ने रास्ते में ही एक व्यक्ति को शिवलिंग को पकड़ने के लिए दे दिया, परंतु शिवलिंग का वजन ज्यादा होने के कारण उसी व्यक्ति ने शिवलिंग को जमीन पर ही रख दिया। तब से ही यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया, और हजारों प्रयासों के पश्चात भी रावण उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया, क्योंकि भगवान शिव का शिवलिंग जिस स्थान पर रख दिया जाए वहीं पर स्थापित हो जाता है। परंतु रावण इस बात को नहीं समझ पाया। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर उस घटना के चित्र बनाए गए हैं। इसमें दिखाया है कि रावण भगवान शंकर से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना करता है, परंतु भगवान शिव मना कर देते हैं। मान्यता यह भी है कि यह भगवान विष्णु का निवास स्थान था, परंतु उन्होंने इस जगह को रहने के लिए कुछ अधिक ही विशाल समझा और क्षीर सागर में वापस चले गए। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर का गोपुरम 500 साल से पहले बना था, जो 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव और देवी पंपा के सिवा यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थापित है। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमाहा देवी ने विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात इस प्रकार की है कि इस मंदिर के कुछ खंभों से संगीत यानी कि कुछ गानों की आवाज
सुनाई देती है और इसी कारण उन खंभों को म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी खंभों से संगीत कैसे निकलती है और यहाँ जानने का प्रयास भी किया था और इसके लिए उन्होंने इस मंदिर के खंभों को तोड़कर यानी कि ऊपर से नीचे तक काट करके देखा था। तो वहाँ यह सब देख करके हैरान हो गए क्योंकि खंभे अंदर से खोखली थी और अंदर कुछ भी नहीं था और इस रहस्य का आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है और यही कारण है कि इस मंदिर को रहस्यमय कहा जाता है। मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता है। बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के एक हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा अपने दोस्तों में और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको किसी एक अन्य वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।